नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है कि चाइना के द्वारा जो उन्होंने LAC के ऊपर ट्रूप्स को तैनात किया हुआ है वो वहां की कोल्ड वेदर कंडीशंस को फेस करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। इनफैक्ट चाइना के द्वारा इनमें से जो उन्होंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि 50,000 के आसपास ट्रूप्स को तैनात किया है, उसमें से 90% ऑफ द ट्रूप्स को चाइना को रोटेट करना पड़ रहा है। तो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, साथ ही में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इंडिया बेसिकली यहां पर किस तरीके से अपने ट्रूप्स को ट्रेनिंग देता है सो दैट हमें ये दिक्कतें महसूस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल की यूज से। राइट गाइस, तो देखिए ये आज से पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है। आपके सामने है नवंबर 26, 2020 की यह खबर है, लगभग आज से 6-7 महीने पुरानी खबर है। चाइनीज ट्रूप्स स्ट्रगल टू सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड एट इंडियन बॉर्डर ड्यू टू पुअर विंटर क्लोथिंग। इस चीज को कवर किया था लीडिंग न्यूज एजेंसी ANI न्यूज के द्वारा। आप यहां पे देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही थी कि PLA ट्रूप्स की इवैक्यूएशन काफी तेजी से हो रही थी। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा जा रहा था कि रोजाना एक PLA का सोल्जर था जो कि वहां की भीषण सर्दी को सहने में नाकामयाब था, और या तो उसको किसी प्रकार की बीमारी हो रही थी या वो किसी प्रकार की इंजरी से वहां पे सकम हो रहा था, जिसकी वजह से PLA को अपने उस ट्रूप्स को वापस लाना पड़ रहा था। इसके चलते ऑब्वियसली जो वहां के ट्रूप्स का मोराल और मोटिवेशन था ये काफी ज्यादा कम हो चुका था। अब यहां पे दिक्कत क्या थी कि बेसिकली जो एरिया है जहां पे चाइना ने अपने ट्रूप्स को तैनात किया हुआ है वहां पर जो क्लोथिंग उनको चाहिए वो ऐसी क्लोथिंग चाहिए जो कि 12,000 फीट के ऊपर भी काम कर जाए, लेकिन इन्होंने जो क्लोथिंग इनको दे रखी थी दैट वाज ओनली सूटेबल फॉर 9,000 फीट। ऑब्वियसली ये काफी बड़ी परेशानी साबित हुई यहां के ट्रूप्स के लिए। नाउ सिमिलर डेवलपमेंट फिर से सामने आई है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं 6 जून की ये खबर है। चाइना रिप्लेसेस 90% ऑफ द सोल्जर्स डिप्लॉयड अलोंग लद्दाख सेक्टर ऑन द इंडियन बॉर्डर। मिंट ने कवर किया, इंडिया टुडे ने कवर किया, हार्श वेदर कंडीशंस फोर्स चाइना टू रोटेट 90% ट्रूप्स डिप्लॉयड अगेंस्ट इंडिया। द चाइनीज आर्मी हैज बीन फोर्स्ड टू रोटेट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ इट्स ट्रूप्स डिप्लॉयड अगेंस्ट इंडिया फॉर ओवर अ ईयर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर एंड बोन चिलिंग कोल्ड। ये वाली न्यूज भी अगेन आप देख सकते हैं 6 जून को ही सामने आई थी। तो ये डेवलपमेंट क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि पिछले एक साल से चाइना ने अप्रोक्सीमेटली 50,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स को यहां पे तैनात किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है क्योंकि उनके जो ट्रूप्स हैं वो कोल्ड वेदर को सहने में इतने ज्यादा सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके जो ट्रूप्स हैं वो कोल्ड वेदर के साथ इतना ज्यादा एक्लिमेटाइज नहीं है, जिसकी वजह से चाइना को अप्रोक्सीमेटली 90% से भी ज्यादा ट्रूप्स को रोटेट करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली इसके चलते चाइना के ऊपर काफी भारी कॉस्ट भी इनको फेस करनी पड़ रही है। इनफैक्ट यहां पर एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स ने यह कहा, द चाइनीज आर्मी हैज बीन फोर्स्ड टू रोटेट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रूप्स एज वी हैव सीन दैट 90% ऑफ देयर फोर्स डिप्लॉयड अगेंस्ट अस हैज बीन चेंज्ड। यानी कि जितनी भी फोर्स वहां पे डिप्लॉय करी गई थी उसमें से 90% फोर्सेस असल में चेंज हो चुकी हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली चाइना के कई सारे ट्रूप्स ऐसे भी हैं जो कि यहां पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। कई सारे ट्रूप्स जो कि चाइना तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन से ला रही थी, अब चाइना को कई सारे ट्रूप्स इसी ऑटोनॉमस रीजन के बाहर से लाने पड़ रहे हैं, बिकॉज जो तिब्बत वाले जो लोग हैं वो यहां पर चाइना की इस पर्टिकुलर लड़ाई में उसको शायद सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगेन ये रिपोर्ट सामने आई है एज पर द टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज जो कि आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। नाउ ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि क्या इंडिया रोटेट करता है, तो जी हां, इंडिया की भी रोटेशन पॉलिसी चलती है, लेकिन इंडिया की रोटेशन पॉलिसी 40 से 50% तक ही चलती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि भारत 90% ऑफ द फोर्सेस को रोटेट करता रहता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण तो हमारे नियम ही ये कहते हैं कि अगर किसी भी सोल्जर को, किसी भी ट्रूप को हम लोग माउंटेनियस लद्दाख रीजन में तैनात कर रहे हैं तो कम से कम उसका 2 साल का टेन्योर तो वहां पर होगा ही होगा। लेकिन ये रूल्स के अलावा इंडिया बेसिकली इस चीज के लिए काफी मेहनत भी करता है, क्योंकि इंडिया के द्वारा काफी सारी जो हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑपरेशंस में करने के लिए यहां पे इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके अलावा इंडिया में कई सारी स्टेजेस होती हैं कि किसी ट्रूप को अगर हमें हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचाना है तो कौन सी स्टेजेस से वो गुजर कर जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल सामने आया था, दिसंबर की बात है, कि इंडियन आर्मी LAC के ऊपर इतनी ज्यादा घनी सर्दी में, इतनी ज्यादा मुश्किल सर्दी में अपने ट्रूप्स को फाइटिंग फिट कैसे रखती है। इसके 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी इस चीज का खास रूप से ध्यान रखती है कि एक्लिमेटाइजेशन करवाई जाए, यानी कि ऐसा नहीं होता कि सडनली किसी ट्रूप को ग्राउंड लेवल से सीधा लद्दाख भेज दिया जाता है। जी नहीं, ये चीज ग्रेजुअली करवाई जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन लेवल्स काफी एकदम से कम हो जाते हैं
और क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं और क्योंकि कभी कभार ट्रूप्स को 12,000 फीट पे, कभी कभार ट्रूप्स को इवन 17,000 फीट पे भेजा जाता है, इसीलिए एक 3 स्टेज एक्लिमेटाइजेशन एक्सरसाइज होती है जो कि 14 दिन के अंदर अंदर फैलाई जाती है। आप यहां पे देख सकते हैं पहली स्टेज में क्या होता है कि ट्रूप्स को 9,000 से 12,000 फीट पे रखा जाता है, जिसमें से 2 दिन वो लोग रेस्ट करते हैं, 4 दिन वो लोग वॉक करते हैं, माइनर क्लाइम्स और माइनर ट्रैक्स करते हैं। दूसरी स्टेज में उनको 12,000 से 15,000 फीट में रखा जाता है, जहां पर उनको भार उठाने की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगली स्टेज में उनको 15,000 फीट से ऊपर रखा जाता है अगले 4 दिन के लिए। इनफैक्ट अगर आप यही देखें कि ट्रूप्स को सियाचिन पे तैनात करना है तो इंडिया की ट्रेनिंग और भी सख्त है, जिसमें कि 21 दिन का एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस यहां पे कंडक्ट करवाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत के सियाचिन और जो आपके कारगिल के ट्रेनिंग स्कूल्स बने हुए हैं वहां पर भी इन ट्रूप्स की ट्रेनिंग होती है, सो दैट इन लोगों को हायर एल्टीट्यूड पे जाके दिक्कत ना महसूस हो। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे हीटेड शेल्टर्स और कोल्ड बंकर्स को भी बनाया गया है। इनको स्मार्ट कैंप्स भी कहा जाता है, जिसमें कि बैरक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि बिजली पानी का पूरा यहां पर आपको प्रोविजन करवाया जाता है। हीटेड टेंट्स आर गिवन एज पर द टेक्निकल कंसिडरेशंस। ये सारी चीजें बेसिकली प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक बेसिकली प्रोटोटाइप है, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके के कमरे, किस तरीके की वहां पे जो अकोमोडेशंस हैं वो हमारे ट्रूप्स को इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो ऑब्वियसली ये काफी चैलेंजिंग टास्क है इकोनॉमिक लेवल पर भी, और ट्रूप्स के भी साइकोलॉजिकल लेवल को भी एक तरीके से ये सपोर्ट करता है कि जी हां, हमारी गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में खड़ी है। नाउ ये चीजें शायद चाइना की तरफ से नहीं हो रही हैं, दैट इज व्हाई दिस कुड बी द प्रॉब्लम कि 90% ट्रूप्स को रोटेट किया जा रहा है। खैर, जाने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि फिलहाल करंट सिचुएशन क्या चल रही है। देखिए, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है डिसएंगेजमेंट प्रॉपरली नहीं हुई है। इंडिया ने साफ साफ ये बोल दिया है कि जब तक कंप्लीट पुल बैक नहीं होगा तब तक डी एस्केलेशन नहीं हो सकती है। इंडिया ने भी अपने ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा रखा है। यहां पे आप देख सकते हैं 29 मई की यह खबर है। भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल एम नरावने, उन्होंने यहां पे साफ साफ कह दिया है कि जब तक कंप्लीट पुल बैक नहीं होगा तब तक हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इंडियन फोर्सेज हैव आल्सो इंक्रीज्ड देयर प्रेजेंस इन द एरिया, कीपिंग अ क्लोज आई ऑन चाइनीज एक्टिविटीज इन द नेबरिंग सेक्टर्स। इतना ही नहीं, यहां पर जनरल जो नरावने हैं, इन्होंने रिसेंटली विजिट भी किया था। इनका जो 3 दिन का विजिट था, वहां पर जाके भी इन्होंने कई सारे सोल्जर्स का प्रोत्साहन बढ़ाया और इनको बताया कि क्यों आप यहां पर बेसिकली तैनात किए गए हैं। बेसिकली लोगों को, जो ट्रूप्स हैं, वहां पर टाइम टू टाइम जाकर उनके कॉन्फिडेंस लेवल को, उनके मोरल लेवल को बढ़ाने का काम हमारी आर्मी काफी अच्छे तरीके से कर रही है। साथ ही में इन्होंने वहां पर जाके ये भी देखा कि क्या हमारी मिलिट्री तत्पर है, अगर कल को मान लीजिए हमें जंग करनी पड़ती है। सारी की सारी चीजों की का नुमाइना, सारी की सारी चीजों का ब्यौरा इनके द्वारा वहां पर लिया गया। इसके अलावा इतना ही नहीं, भारत के जो NSA मिस्टर अजीत डोवाल हैं, ये भी इस पूरी की पूरी सिनारियो में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और इन्होंने भी कई बार गाइडेंस प्रोवाइड करी है फॉर द फोर्सेस पोजीशन ड्यूरिंग द मिलिट्री टॉक्स विद चाइना। लेकिन क्योंकि ये चीजें काफी टाइम से चल रही हैं, चाइना के ट्रूप्स अभी इतनी परेशानी फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चाइना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ये एस्केलेशन अभी और लंबा चलने वाला है। इट इज हाईली पॉसिबल कि आने वाले कई सारे महीनों तक शायद ये चीजें सॉल्व ना हो सके। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, विक्ट्री सीरीज की पार्लियामेंट मैराथन शुरू होने वाली है। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करी गई है, वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बो प्राइजेस लेकर आया है, जिसमें अगर आप लोग जीएस और ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो आप लोग के लिए जो फाइनल प्राइस है दैट इज 57,500 रुपीज, एंड इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। ध्यान रखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है आपको। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, एंड यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस। इतना ही नहीं, इसमें अगर आप आइकॉनिक के साथ कंबाइन करते हैं ऑप्शनल को, द फाइनल प्राइस कम्स आउट टू बी 76,500, एंड अगेन इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें अगर आप लोग मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला भी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट फिर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज अभी मात्र 4-5 क्लासेस ही खत्म हुई हैं। नाउ Why buy the Unacademy subscription? Because guys, Unacademy subscription आपको प्रोवाइड करवाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, उसके बाद दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है ऑनलाइन, उसके बाद एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन, जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आया है। आने वाले 13 जून को आपको इस UCSC में हिस्सा लेना है और जो लोग यहाँ पे टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनको मौका मिलेगा टू गेट द गाइडेंस ऑन द टॉप UPSC CSE मेंटर्स। ऑब्वियसली हमारा कॉम्बैट अभी भी चल रहा है, इस रविवार नहीं होगा, अगले रविवार होगा, जिसमें कि आपको मेरा कोड यूज करना है ANI UPSC टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। थैंक यू गाइज, विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।